अर्जुन ने स्प्राइट में फ्लोरोसेंट पाउडर मिलाया और उसे अच्छे से हिलाया। अचानक एक हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला। जो हंसता चेहरा पहले आंखों से नहीं दिखता था, वो अल्ट्रावायलेट लैंप की रोशनी में साफ दिखाई दिया। इस पर अर्जुन ने एक साहसी फैसला लिया। उसने 1 लाख की कीमत वाला पुराना सिक्का उस घोल में डुबोया और फिर उसे गुप्त रूप से शहर के सबसे बड़े म्यूजियम के मालिक मिस्टर गुप्ता को भेज दिया। जब मिस्टर गुप्ता ने उस दुर्लभ सिक्के को देखा तो बिना सावधानी के उसे हाथ में लेकर जांचने लगे। उन्हें नहीं पता था कि सिक्के को छूते ही वे अर्जुन के जाल में फंस चुके थे। इसके बाद अर्जुन का साथी कैमरा लेकर म्यूजियम में घुसा। बाहर से देखने में वो बेतरतीब ढंग से तस्वीरें ले रहा था, लेकिन असल में वो लेजर से प्रदर्शनी केस के नीचे लगे हीट सेंसर अलार्म को निष्क्रिय कर रहा था। जैसे ही म्यूजियम का मुख्य अलार्म चालू हुआ, अमेरिका की स्वतंत्रता घोषणा को तुरंत स्वचालित सुरक्षा प्रणाली ने भूमिगत तिजोरी में भेज दिया। जब मिस्टर गुप्ता को इस गंभीर खबर का पता चला, वे तुरंत तिजोरी में पहुंचे और कीबोर्ड पर पासवर्ड डाला। उन्हें नहीं पता था कि उनके हाथों का फ्लोरोसेंट पाउडर कीबोर्ड पर रह गया। जब मिस्टर गुप्ता तिजोरी की जांच करने गए, अर्जुन का साथी चुपके से म्यूजियम के कंट्रोल रूम में घुस गया। उसने कटिंग मशीन से तारों की पाइपलाइन काटी और पहले से तैयार किया हुआ नियंत्रक डाल दिया। मॉनिटरिंग लाइन को जोड़ते ही उसने म्यूजियम की निगरानी प्रणाली को हैक कर लिया। सारे कैमरे स्थिर कर दिए गए। इस बीच अर्जुन ने खुद को मरम्मत करने वाले कर्मचारी के रूप में छिपाया और सुरक्षा प्रणाली की जांच के बहाने म्यूजियम में घुस गया। फिर उसने टॉयलेट में जाकर कपड़े बदले और एक साधारण पर्यटक बन गया। अर्जुन ने ये सब जोखिम इसलिए लिया ताकि वो एक ड्रिल मशीन म्यूजियम में ले जा सके। अपने बाल ठीक करके अर्जुन शांति से चल रही शराब पार्टी में शामिल हो गया। उसने मिस्टर गुप्ता से हाथ मिलाने के बहाने उनका ग्लास लिया और अपना ग्लास उनके साथ बदल दिया। इस तरह मिस्टर गुप्ता के उंगलियों के निशान वाला ग्लास आसानी से हासिल हो गया। फिर अर्जुन ने एक सील बंद बैग निकाला और टॉयलेट में जाकर उंगलियों के निशान निकालने वाला रसायन एक मेडिकल कॉटन पर डाला। रसायन के सूखने पर उंगलियों के निशान साफ दिखने लगे। अब सबसे खतरनाक कदम था। अर्जुन ने नकली अंगूठे का कवर पहना और मिस्टर गुप्ता के उंगलियों के निशान कॉपी किए ताकि तिजोरी की लिफ्ट का दरवाजा खोल सके। अगर निशान गलत हुए तो ढेर सारे पुलिस वाले तुरंत आ जाते। सौभाग्य से लिफ्ट का दरवाजा खुल गया, लेकिन अर्जुन अभी भी सावधान था क्योंकि सुरक्षा गश्त का समय 8 मिनट बाद था। समय बीतने के साथ अर्जुन ने अल्ट्रावायलेट लैंप से कीबोर्ड पर अक्षर देखे। उसके साथी ने उन अक्षरों से तिजोरी का पासवर्ड क्रैक कर लिया। अर्जुन ने पासवर्ड डाला और 10 टन वजनी तिजोरी का दरवाजा खुल गया। लेकिन जैसे ही वो स्वतंत्रता घोषणा चुराने वाला था, बाहर निगरानी कर रहे साथी का सिग्नल अचानक टूट गया। ये अचानक हुई गड़बड़ ने दोनों को परेशान कर दिया। फ्रेम में इतने स्क्रू थे कि अर्जुन उसे हटा नहीं पाया और पूरा फ्रेम ही ले जाना पड़ा। लेकिन जब वो लिफ्ट का इंतजार कर रहा था, आपातकालीन रास्ते का दरवाजा अचानक खुल गया। वहाँ उसके पुराने दुश्मन थे जो असली हथियारों के साथ अर्जुन से स्वतंत्रता घोषणा छीनने आए थे। अर्जुन ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसे पता था कि स्वतंत्रता घोषणा के पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा है जिसके लिए और भी खतरे हो सकते हैं। उसने लिफ्ट में घोषणा को फ्रेम से निकालकर अपनी बॉडी पर छिपा लिया। लेकिन जब वो म्यूजियम से चुपके से निकला तो मिस्टर गुप्ता ने उसे देख लिया। हैरानी की बात यह थी कि मिस्टर गुप्ता ने उसे नहीं रोका क्योंकि वह भी जानना चाहते थे कि घोषणा के पीछे कथित खजाने का नक्शा है या नहीं। अर्जुन मिस्टर गुप्ता को अपने गुप्त ठिकाने पर ले गया। वहाँ उसने टेबल पर रखी चीजों का इस्तेमाल कर स्वतंत्रता घोषणा का रहस्य खोलने की कोशिश की। उसने नींबू का रस कॉटन पर लगाया और उसे घोषणा के पीछे रगड़ा क्योंकि अम्ल की प्रतिक्रिया से ही नक्शा दिख सकता था। लेकिन रस लगाने के बाद भी कुछ नहीं दिखा। तभी अर्जुन के पापा ने कहा, तुम्हें गर्मी चाहिए। अर्जुन ने घोषणा पर सांस छोड़ी और कुछ अजीब से प्रतीक दिखने लगे। लेकिन ज्यादा खुशी मनाने का समय नहीं था क्योंकि ये घोषणा चुराई हुई थी। उन्हें जल्दी से जानकारी निकालनी थी। अर्जुन ने और नींबू का रस लगाया और हेयर ड्रायर से गर्म हवा दी। सारी जानकारी लिखने के बाद पता चला कि ये नक्शे के निर्देशांक नहीं बल्कि डॉलर बिल के डिजाइन पैरामीटर थे। अर्जुन ने एक डॉलर बिल निकाला और उसे लूप की तरह इस्तेमाल किया। उसने देखा कि बिल के पीछे स्वतंत्रता स्मारक का समय दोपहर 2:22 पर रुका था। ये उनकी गणना से मिलता जुलता था। अर्जुन और उसका साथी तुरंत स्वतंत्रता स्मारक पहुंचे और गुप्त रूप से घंटाघर में घुस गए। जब घड़ी 22 मिनट पर रुकी, अर्जुन ने नीचे देखा और घंटाघर की परछाई एक ऊंची दीवार की ओर इशारा कर रही थी। वहाँ एक खास निशान वाली लाल ईंट थी। अर्जुन ने चाकू से सीमेंट हटाया और ईंट निकाली। अंदर लाखों की कीमत वाली एक पुरानी दोहरी परत वाली चश्मा थी। बिना देर किए अर्जुन ने अपने साथी को घोषणा खोलने को कहा और चश्मा पहनकर देखा। खाली कागज पर चश्मे की मदद से एक 3D रंगीन नक्शा दिखाई दिया। चश्मे के लेंस का रंग बदलने पर अलग अलग संकेत मिले। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने खजाने की जगह ढूंढ ली, सादे कपड़ों में पुलिस ने उसे पकड़ लिया और स्वतंत्रता घोषणा चुराने के जुर्म में सजा सुना दी। लेकिन जब अर्जुन को जेल ले जाया जा रहा था, पुलिस का संचार उपकरण अचानक खराब हो गया। तभी एक पर्यटक हेलीकॉप्टर अर्जुन के पास से गुजरा जो शोर के साथ पुलिस को भटकाने का काम कर रहा था। हवा के झोंके से पुलिस की आंखें बंद हो गई और एक गंजा आदमी अर्जुन के पास आया। उसने बताया कि 100 मीटर दूर पानी के नीचे कोई उसका इंतजार कर रहा है। अर्जुन को सच झूठ का पता नहीं था, लेकिन उसने जोखिम लिया। जब वो डूबने लगा, एक काले कपड़े वाला आदमी उसे पकड़कर सांस लेने का यंत्र दे गया और उसे पानी के नीचे के प्रणोदक से ले गया। लेकिन भागने के बाद अर्जुन को पता चला कि उसे बचाने वाला उसका पुराना दुश्मन विक्रम था। विक्रम को पता था कि खजाने में अनगिनत धन है, लेकिन उसे सुराग नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने पुलिस से अर्जुन को बचाया। जब विक्रम को पता चला कि अर्जुन को खजाने की जगह मिल गई है, उसने अर्जुन के पापा और साथी को बंधक बना लिया और उसे अपनी टीम में शामिल होने को मजबूर किया। गुस्से में अर्जुन को कोई रास्ता नहीं दिखा। वो सुरागों के आधार पर विक्रम को न्यूयॉर्क के ट्रिनिटी चर्च के नीचे ले गया। 2004 में 7 लोगों ने चर्च के नीचे एक पुरानी कब्र खोजी जिसमें अनगिनत धन होने की बात थी। लेकिन जब उन्होंने ताबूत निकाला तो अंदर का मृत शरीर बाहर गिर पड़ा। ये एक बुरा संकेत था। फिर भी खजाने का रास्ता सामने था। 7 लोग गुफा में घुस गए। अंदर एक अलग दुनिया थी जहाँ पुराने मशाले और एक विशाल गहरी कब्र थी। अर्जुन ने एक बड़ा तेल का
दीपक देखा और उसे मशाल से जलाया। रास्ता रोशन हो गया, लेकिन खतरा अभी भी था। 7 लोगों की टीम 6 हो गई। सैकड़ों साल पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां उनके वजन को नहीं झेल पाई। आखिरी मौके पर एक साथी दूसरी सीढ़ी पर कूद गया, लेकिन ढहती सीढ़ियों की वजह से 3 और लोग एक सुरक्षित लिफ्ट में कूद गए। अर्जुन और मिस्टर गुप्ता ऊपर फंस गए। उन्होंने खुद को बचाया, लेकिन तख्ता फिर ढह गया और 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे गिरने लगा। सौभाग्य से बीच में एक बीम ने तख्ते को रस्सी से पकड़ लिया और दोनों की जान बच गई, लेकिन तख्ता कभी भी फिर गिर सकता था। तभी अर्जुन के पापा ने एक मजबूत रस्सी ढूंढी और दोनों बच निकले। कब्र के अंत में पहुंचकर उन्हें सिर्फ टूटी हुई दीवारें मिली, कोई खजाना नहीं। इससे विक्रम गुस्से में आ गया और उसने अर्जुन और मिस्टर गुप्ता को भूखा मारने की धमकी दी। सीढ़ी टूटने की वजह से मैनुअल लिफ्ट ही एकमात्र रास्ता था, लेकिन जैसे ही विक्रम जाने लगा, अर्जुन ने एक गुप्त कमरे का स्विच देखा। उसने उसे दबाया और सैकड़ों साल पुराना पत्थर का दरवाजा खुल गया। अंदर का नजारा देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई।